क्या आप कड़ी मेहनत करते हुए भी एक जगह अटके हुए महसूस कर रहे हैं? उन 7 छुपी हुई आदतों को जानें जो मेहनती लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं और असली सफलता पाने के लिए इनसे कैसे मुक्त हों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक ही जगह पर दौड़ रहे हैं, बिना थके काम कर रहे हैं, लेकिन वह प्रगति नहीं देख पा रहे हैं जिसकी आपको तलाश है? हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा व्यस्त रहता है, लगातार काम करता रहता है, फिर भी एक ही जगह पर अटका हुआ है। आप अकेले नहीं हैं। कई मेहनती लोग ऐसी आदतों में फंस जाते हैं जो अच्छे इरादों के बावजूद उन्हें असली प्रगति से रोकती हैं। आइए इन 7 आदतों को समझें और इनसे मुक्त होकर सफलता पाने के तरीके खोजें। 1. गलत चीजों पर मेहनत करना। यह मानना आसान है कि व्यस्त रहना ही उत्पादक होना है। हर ईमेल का जवाब देना, हर मीटिंग में शामिल होना और हर छोटे काम को संभालना प्रगति जैसा लग सकता है, लेकिन क्या यह सच में है? सोचिए, क्या ये काम आपको आपके मुख्य लक्ष्यों के करीब ले जा रहे हैं या सिर्फ आपको व्यस्त रख रहे हैं? स्टीफन आर कोवे ने कहा था, जरूरी यह नहीं है कि आप अपने शेड्यूल में क्या प्राथमिकता देते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को शेड्यूल में कैसे शामिल करते हैं। उन कामों पर ध्यान दें जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़े हों। अगली बार जब कोई काम सामने आए तो रुककर पूछें, क्या यह सच में मेरे बड़े लक्ष्य में योगदान दे रहा है? 2. योजना और दिनचर्या की कमी। अत्यधिक सफल लोग अक्सर अपनी दिनचर्या को महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि संरचना स्पष्टता लाती है। जब आप अपने दिन की योजना सोच समझकर बनाते हैं तो आप सफलता का मंच तैयार करते हैं। दिन को अपने कार्यों का निर्धारण करने दें, इसके बजाय खुद नियंत्रण लें। हर शाम या सुबह अपनी शीर्ष 3 प्राथमिकताओं को पहचानें। ये सिर्फ काम नहीं है, बल्कि आपके लक्ष्यों की ओर उठाए गए सार्थक कदम हैं। उदाहरण, यदि आप एक नया कौशल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए समय निर्धारित करें। ऐसी छोटी आदत समय के साथ आपके रास्ते को बदल सकती है। 3. मदद मांगने से इनकार करना। कई लोग मानते हैं कि मदद मांगना कमजोरी का संकेत है। सच तो यह है कि यह ताकत है। सहयोग प्रगति को तेज करता है। कल्पना कीजिए, आप एक जटिल समस्या से घंटों जूझ रहे हैं, लेकिन एक विशेषज्ञ के साथ 5 मिनट की बातचीत ही समाधान दे सकती है। कौन सा तरीका बेहतर है? जब मैं लेखन में नया था तो मैंने एक सहकर्मी से संपर्क किया जो प्रभावशाली हेडलाइन लिखने के लिए जाना जाता था। उनके सुझावों ने मुझे घंटों के प्रयास से बचाया। मेंटरशिप और सहयोग की ताकत को अपनाएं। यह आपके प्रयासों को कम नहीं करता, बल्कि बढ़ाता है। 4. मल्टीटास्किंग का जाल। मल्टीटास्किंग उत्पादक लग सकता है, लेकिन ये अक्सर उत्पादकता का दुश्मन होता है। शोध बताते हैं कि मल्टीटास्किंग से दक्षता 40% तक कम हो सकती है। इसके बजाय सिंगल टास्किंग का तरीका आजमाएं। एक समय में एक काम पर ध्यान दें। 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें और उस काम को पूरा करने में जुट जाएं। आप हैरान होंगे कि आप कितना अधिक पूरा कर पाते हैं। 5. स्वयं की देखभाल की उपेक्षा। बर्नआउट प्रगति का चुपचाप दुश्मन है। भोजन छोड़ना, नींद कम करना और स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना महान लग सकता है, लेकिन यह आखिरकार आपको ही नुकसान पहुंचाता है। अध्ययन बताते हैं कि खराब स्वास्थ्य आदतें उत्पादकता को काफी कम कर सकती हैं। इसलिए अपना ख्याल रखें। नींद, पोषण और नियमित ब्रेक को प्राथमिकता दें। छोटे बदलाव भी, जैसे पानी पीना या थोड़ी सैर करना, आपके दिमाग और शरीर को तरोताजा कर सकते हैं और समग्र उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। विचार करने से बचना। बिना रुके और सोचे काम करना कंपास के बिना नाव चलाने जैसा है। आप दूरी तो तय कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। हर दिन कुछ समय निकालें, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, विचार करने के लिए। क्या काम किया, क्या नहीं हुआ, क्या सुधार किया जा सकता है? यह साधारण आदत आपकी चुनौतियों से निपटने के तरीके को बदल सकती है और दीर्घकालिक सफलता को बढ़ा सकती है। 7. हर चीज के लिए हाँ कहना। वॉरेन बफे ने समझदारी से कहा था, सफल लोगों और बहुत सफल लोगों के बीच का अंतर यह है कि बहुत सफल लोग लगभग हर चीज के लिए ना कहते हैं। ना कहना सीखना जरूरी है। ये आपके लिए उन चीजों के लिए जगह बनाता है जो वाकई मायने रखती हैं।
हर नए अनुरोध का मूल्यांकन करें। यदि यह आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाता तो इनकार करना ठीक है। याद रखें, हर ना आपके हाँ को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। समापन में, कड़ी मेहनत मूल्यवान है, लेकिन यह रणनीतिक होनी चाहिए। यदि आप इन आदतों में खुद को पहचानते हैं तो निराश न हो। बदलाव की शुरुआत जागरूकता से होती है। सार्थक कामों पर ध्यान दें, दिनचर्या को अपनाएं, जरूरत पड़ने पर मदद लें और स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता दें। नियमित रूप से विचार करें और ना कहना सीखें। इन क्षेत्रों को सुधार कर आप लगातार व्यस्त रहने से वास्तव में उत्पादक बन सकते हैं और यहीं से असली प्रगति शुरू होती है। याद रखें, यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने प्रयासों को कितनी समझदारी से निर्देशित करते हैं। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.